हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी एकेडमी में बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे कि सर सीआरपीएफ का जो पोस्ट है वो कब आएगा। तो मैं नोटिफिकेशन को मैं बहुत ढूंढा, नहीं मिला, लेकिन मुझे ये एक पेपर में ज़रूर दिखा। ठीक है, तो इसका ऑफिशियली वेबसाइट में भी दिख जाएगा सीआरपीएफ के। ठीक है, तो ये पोस्ट निकला हुआ था 20 सितंबर से, जो है रिलीज़ हो चुका है। आज है देखिए 5 अक्टूबर हो गया, तो मैं थोड़ा लेट से बता रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। इसका जो रैली होगा वो आपको 10 तारीख से लेके 22 तारीख तक ये रैली चलेगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल, आपको यहाँ इसमें कोई आवेदन करने की ज़रूरत नहीं कि वहाँ मतलब मुझे पोस्ट ऑफिस से भेजना है, कुछ नहीं। डायरेक्टली उसी दिन होगा जिस दिन डेट दिया हुआ है। तो जो अगर इंटरेस्टेड है इस फॉर्म को भरने में, तो बिल्कुल जो है ये केंद्रीय मतलब केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल का ले निकला है छत्तीसगढ़ सेक्टर में। तो सबसे पहले क्या क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो कि में सिपाही ड्यूटी के लिए, सामान्य ड्यूटी के लिए पुरुष के लिए है, सिर्फ ओनली पुरुष के लिए 400 पदों को भरने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा के जिले के आंतरिक दूरस्थ क्षेत्रों के मूल आदिवासी युवाओं से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा जिले के आंतरिक व दूरस्थ क्षेत्रों के मूल निवासी पुरुष युवाओं के लिए आवेदन किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जिला होगा, बिलासपुर और बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा। रैली कहाँ कहाँ होगा ये देख लीजिए। जैसे बीजापुर 3 आपको टाइम रहेगा 10 तारीख, अभी 10 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक, सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है इसमें चलेगा रैली। तो बीजापुर में बीजापुर स्टेडियम में है, और यहीं पे कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है, आवापल्ली बिलासपुर में भी है, सॉरी बिलासपुर बोलता हूँ बार बार। केंद्रीय वहाँ पे रिजर्व पुलिस बल है, कहाँ पे कैंप लगा हुआ है, आवापल्ली बीजापुर में। ठीक है, और दंतेवाड़ा में आपको जिला रिजर्व पुलिस लाइन कारली दंतेवाड़ा में भी है, और सुकमा में पुलिस लाइन, या तो आपको एड्रेस दे दिया जाएगा। अब इसमें क्या क्या 400 पोस्ट निकला हुआ है, ओनली पुरुषों के लिए लिखा हुआ है सामान्य ड्यूटी का। तो देखिए रिक्त वार दिया हुआ है सामान्य ड्यूटी के लिए। जैसे बीजापुर में टोटल 128 पोस्ट है, दंतेवाड़ा में 144 पोस्ट और सुकमा में 128 पोस्ट है। टोटल ऐसे मिला के 400 पोस्ट हो जाते हैं। रिक्तियां विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति एसटी पुरुष उम्मीदवारों के लिए है। ठीक है, जिलेवार रिक्तियां लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कौन कौन जो है उम्मीदवार इसको आवेदन कर सकता है वो देख लेते हैं। पहला क्या लिखा है, अधिवास का जिला उम्मीदवारों को अनुसूचित जनजाति श्रेणी से होना चाहिए और छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित जिलों से संबंधित होना चाहिए। तो देखिए मुझे यहाँ पे साफ साफ ये रिजर्व कर दिया गया है लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ एसटी का होना चाहिए वो रहा है श्रेणी का, और छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जिलों से होना चाहिए वो तो एकदम कन्फर्म है कि बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा ही वाले इसको जो है, क्योंकि उसके पास मूल निवास प्रमाण पत्र, वहाँ चेकिंग होगा। क्या क्या और देख लेते हैं। केवल उपरोक्त जिलों से संबंधित उम्मीदवार को ही अधिवास स्थिति सिद्ध करने के लिए संबंधित राज्य जिले द्वारा अधिकृत समक्ष अधिकारियों द्वारा जारी वैध अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भर्ती के लिए विचार किया जाएगा। अधिवास प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र PRC को भी स्वीकार किया जाएगा। और वेतन भत्ते की बात है कि 7वां वेतन जो है इसमें लागू होगा। ठीक है, लगभग 21,700 से बेसिक पेमेंट से लेकर 69,000 तक का है। ठीक है, इसके अलावा समय समय पर और जितने भी जो महंगाई भत्ते देते हैं वो सभी इसमें लागू होगा। अब इसमें क्या शैक्षणिक योग्यता रखी गई है, इसमें शैक्षणिक योग्यता रखी गई है केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त स्कूल है वहाँ से 8वीं पास जो है ये मिनिमम जो है योग्यता रखी गई है। और उम्मीदवारों को गोड़ी हल्बी भाषा का लेखन बहुत जरूरी है, बोलने भी आना चाहिए गोड़ी और हल्बी भाषा। उसके अलावा और क्या लिखा हुआ है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में मैट्रिक या समकक्ष शिक्षा प्राप्त करने में उसका मार्गदर्शन करेगा। अच्छा, जब वहाँ लग जाएंगे, अगर जो थोड़ा बहुत आता है वो भी जा सकते हैं। वे रंग रूट 10वीं पास या क्या लिखा है समक्ष की निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने के बाद ही सेवा में स्थायी किए जाएंगे। अच्छा, ये सब चीज़ हो जाने को देखा, जो कई लोग जो है 8वीं पास हो उतना ही है, उसके बाद क्या होगा उसको पढ़ा के आगे जो है 10वीं का लिए तो वो स्थायी परमानेंट हो जाएगा। यहाँ पे साथ साथ एज में भी छूट दे रहे हैं, 18 से 28 के बीच होना चाहिए बोल रहे हैं। देखिए 1/8/2018 तक 22 तक आपको देख लेना कि 18 साल से 22 साल के बीच होना चाहिए। अगर अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 5 साल की छूट और मिलेगा इसमें। ठीक है,
इसमें कुछ शारीरिक मापदंड में जब पीटीएस अभी चेक होगा उसमें पीएसटी जो होगा उसमें ऊंचाई नापा जाएगा, जैसे कि एसआई भी नापा गया था कि कितना हाइट है, 153 छूट के बाद दिया गया है। न्यूनतम ये ऊंचाई है, ठीक है, और न्यूनतम सीना होना चाहिए 74 सेंटीमीटर, न्यूनतम विस्तार 5 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, और ऊंचाई के अनुरूप मानक वजन के अनुपात में 10% कम होना चाहिए बोल रहा है, ठीक है। अपील क्या है, उप महानिरीक्षक अपीली अधिकारी होंगे जिसके पास पीएसटी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की जा सकती है। अगर किसी को लगता है कि नहीं हमको कुछ लगाना है उसमें दावती, तो वहाँ पे लगा सकते हैं। पीएसटी दौड़ होगा 24 मिनट में, आपको 5 किलोमीटर की दौड़ करना है, बहुत अच्छा है। हम यहाँ ऐसे भी 5 मिनट के अंदर में 1600 मीटर तो दौड़ती हैं, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर की दौड़ को 24 मिनट में दौड़ना है, बहुत अच्छा ये भी। साथ ही साथ और क्या क्या लिखा है, विस्तृत चिकित्सा परीक्षा भी होगा, चेक करेंगे केवल उन्हीं उम्मीदवारों को जिन्होंने कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं चिकित्सा परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जो कि केंद्रीय पुलिस रिजर्व पुलिस बल के मानकों के अनुसार आयोजित की जाएगी। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार टैटू के कारण किसी भी उम्मीदवार को चिकित्सा रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया। देखिए बहुत ज़्यादा पहले एसआई बोलता हूँ, जो आर्मी भर्ती होता था तो कई लोग जो है टैटू लगाए रहते थे और बहुत सारा कुछ उस कारण उसको जो है रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे साफ साफ जो है अगर किसी के हाथ में टैटू है, किसी ने टैटू बनाया होगा, तो साफ साफ गृह मंत्रालय ने ये निर्देश दिया है कि किसी उम्मीदवार को सिर्फ चिकित्सा में इसी के कारण अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। आवेदन जो है कैसे कैसे कहाँ भरना है क्या है वो अब यहाँ पे पूरा आ जाएगा। संबंधित रैली पर इच्छुक उम्मीदवार से बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन एकत्रित किया जाएगा। बड़े अक्षर देखो, जो अभी प्रारूप जो नीचे मिलेगा उसको प्रिंट करके ले जाइए, ठीक है। और बड़े अक्षरों में मुद्रित, टंकित और साफ हस्तलिखित आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा में A4 आकार में सादे कागज पर नीले काले पेन से भरना होगा और रैली केंद्र में जमा होगा। आवश्यकता की स्थिति में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा रैली केंद्र पर रिक्त आवेदन उपलब्ध भी कराए जाएंगे। जैसे कोई भूल गया उसको भी उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन अच्छा है कि आप खुद ही ले जाएं। इसमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क है ये। उम्मीदवार कैसे आवेदन करेंगे, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है। सबसे पहले उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जो आपको प्रारूप है वो डाउनलोड कर लेना है। फिर सभी दस्तावेजों की मूल है उसको ले जाना है, उसका फोटोकॉपी भी ले जाना है। 4 पासपोर्ट आकार के फोटो आधार कार्ड के साथ में दी गई तिथि पर निर्दिष्ट स्थान पर रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। आपको पहले से इसमें, जैसे मैं आज लेट से बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि बहुत टाइम निकल गया, आपको ये सब प्रारूप को ले जाना है और जिस दिन 10 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक चलेगा, आपको वहाँ जाके सीधा देना है सीआरपीएफ में। शैक्षणिक प्रमाण पत्र में 8वीं का प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर उससे ऊपर का भी है तो बिल्कुल सभी ले जाइए। जन्म तिथि के आधार पर आधार कार्ड है या 10वीं का मार्कशीट होता है, आजकल सभी 8वीं तो नहीं, पूरा बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं। और निर्धारित प्रोफार्मा जो अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र है, अधिवास अगर आप वहाँ के डोमेस्टिक पूरा सबसे दिए रहता है ना, अधिवास निवास प्रमाण पत्र, ये सभी चीज़ को ले जाना है। आवासीय परमानेंट के लिए आधार कार्ड तो कंपलसरी है। अब लिखित परीक्षा कैसे कैसे होगा ये देख लेते हैं। जिन उम्मीदवारों को पीएसटी में योग्य घोषित किया जाएगा या पीटी में, उन्हें निर्धारित तिथि और स्थान पर लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए पहले पीएसटी को पास करना होगा, उसके बाद पीटी जो दौड़ कराएंगे वो सब चीज़ पास होने के बाद लिखित परीक्षा के लिए बुलाएंगे। लिखित परीक्षा पे 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा गैर OMR बोल रहा है, आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्प। गैर OMR मतलब OMR सीट पे नहीं होगा बोल रहे क्या, ठीक है। पहले पेपर में गैर OMR पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न शामिल होंगे, मतलब वो एक क्वेश्चन पेपर रहेगा उसी में ही लगाएंगे। पहला प्रश्न पत्र 100 अंकों का, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र की जो अवधि है 2 घंटे की होगी। लिखित प्रश्न का प्रश्न पत्र में देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। इसमें बोल रहा है हिंदी जो कि देवनागरी लिपि और अंग्रेजी भाषा में तैयार सेट किया जाएगा, दोनों भाषा में किया जाएगा। प्रश्न पत्र में क्या का क्वेश्चन, वही जो सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान, सामान्य क्षेत्र का सामान्य इतिहास संस्कृति, देखिए बस्तर है, बीजापुर, दंतेवाड़ा, ये सभी क्षेत्र का जानकारी, मतलब कुल मिलाकर बस्तर संभाग की आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें उसकी संस्कृति क्या है, जितने हम जनजाति पढ़ते हैं वो सभी। प्रारंभिक ज्ञान क्या होना चाहिए, गणित का ज्ञान। देखिए अगर इससे कोई पिछले बार हुआ होगा उसको तो क्वेश्चन पेपर में अपलोड कर लूँगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, आपको हेल्प मिलेगा। जो एप्टीट्यूड रीजनिंग हम जो करते हैं वो सभी इसी में होगा। फिर पेपर 2 में होगा, द्वितीय पेपर में स्थानीय भाषा गोड़ी हलवा में आपको वस्तुनिष्ठ व्यक्ति प्रकार के प्रश्न मिलेंगे।
ठीक है। दूसरे प्रश्न 25-25 के अंकों के 2 भाग होंगे। प्रथम भाग में गोड़ी हलबी में 5 वर्णनात्मक व्यक्तिपरक प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक मिलेंगे। ठीक है। प्रश्न पत्र की अवधि 1.5 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र 2 में क्या होगा, गोड़ी हलबी भाषा के बोलने की मौखिक परीक्षा ली जाएगी। सीधे सीधे पहले में तो ऐसी वर्णनात्मक व्यक्तिपरक प्रकार के होंगे, सेकंड में सीधा आपको मतलब एक तरह का इंटरव्यू टाइप लेंगे, बोलने को मौखिक परीक्षा लेंगे कि आपको हलबी या गोड़ी भाषा आती है या नहीं। उसका लिखित परीक्षा के प्रश्न से संबंधित जिले की स्थानीय संस्कृति, परंपरा आदि से संबंधित होंगे। पूरी सब चीज़ हो जाने के बाद इसका परीक्षा परिणाम जो है, इसके ऑफिशियली वेबसाइट है crpf.government.in, उसमें आपको मिल जाएगी। ये डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया हूँ। उसके बाद में मेरिट लिस्ट बनाएंगे। उम्मीदवारों को प्रत्येक पेपर में उत्तीर्ण होना चाहिए और लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर जिलेवार वरीयता मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अंकों के बराबर स्थिति में मेरिट वही सब उन लोग को अलग अलग की उम्र में जो बड़े हैं उसको वरीयता दी जाएगी। यदि बराबरी टाई भी अभी भी बनी रहती है तो अंत में नामों के अंग्रेजी सब वही सब चीज़ रहते हैं। नाम जैसे CGPSC भी वैसे ही करता है, नाम एज के हिसाब से। अन्य शर्त क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, आवेदन जमा करने और उम्मीदवारों के पंजीयन के बाद देखिए आपको ले जाना है फॉर्म को, वहाँ पे आवेदन सब चीज़ जमा करेंगे, पंजीयन नंबर देंगे, ऊंचाई नापेंगे, PT होगा, PST होगा, सब चीज़ हो जाने के बाद अर्थात साफ साफ लिखा है अर्थात उसी दिन पूरी की जाएगी, कभी और पहले नहीं होगा, उसी दिन होगा जिस दिन आपको टाइम दिया गया है। उसके बाद विधि रूप से रिपोर्ट की आशा की जाती है। PST और PT भी योग्य उम्मीदवारों को उसी दिन प्रत्येक रैली के लिए नोटिस बोर्ड उपलब्ध होगा, वहाँ पे नोटिस बोर्ड रहेगा, उसी दिन आपको जाना है। लिखित परीक्षा की स्थिति स्थान बोर्ड पर भी मिल जाएगा। प्रत्येक भर्ती रैली के लिए हेल्प केंद्र बनाया गया है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हेल्प नंबर दिया हुआ है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा। ये है प्रारूप ठीक है। तो आपको कैसे इसको लिखना है, देखिए आवेदक का नाम जैसे कि विद्यालय प्रमाण पत्र में दिया, अगर सिर्फ आपका नाम ही दिया तो नाम डालना है, सरनेम नहीं दिया तो नहीं डालना है। पिता का नाम जैसे 10वीं की मार्कशीट रहती है सेम वैसे ही डालना है। इसको नाम है, पिता का नाम, माता का नाम, जाति वर्ग चिन्हित करना, अनुसूचित जनजाति हैं या नहीं है, सिर्फ एक ही दे दिया है, अनुसूचित जनजाति हैं तो यस कर देना है। राष्ट्रीयता इंडियन हम डालेंगे, राज्य का नाम डालना छत्तीसगढ़, अधिवास कौन से बीजापुर से है, दंतेवाड़ा सुकमा से है, जन्म तिथि डालना है, किस दिवस को हुआ था, वर्ष महीने कितने दिन चल रहा है। आप DOB काउंट करके गूगल में सर्च करेंगे तो उस दिन तक बता देता है कि डेट ऑफ बर्थ से लेके अभी तक, इसमें साफ साफ लिखा है 1 अगस्त 2022 तक आपको कितनी एज हुआ है, वहाँ से लिख सकते हैं। स्थायी पता, वर्तमान, ये तो सभी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। धर्म डालना है, हिंदू मुस्लिम सिख कौन से हो। अब यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास हो, मैट्रिक हो, उससे ज़्यादा स्नातक स्नातकोत्तर भी हो तो वो भी पूरा लाइन से इसमें टिक लगाना है। ठीक है। सबको शारीरिक माप के लिए आपको पता होना चाहिए कि कितना सेंटीमीटर है, बिना फुलाए कितना है, क्या है। अगर नहीं है तो इसको छोड़ दे रहेंगे। ठीक है। और जितना हो सके इसका जो है कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 फोटोकॉपी रख लीजिए, वहाँ काम आएगा। क्या भूतपूर्व सैनिक हैं, हाँ तो डाल दीजिए। और उससे पहले वर्तमान नौकरी अगर कोई है भाई, कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई भी चीज़ में, तो वहाँ पे डाल सकते हैं, विभाग नाम इत्यादि। आयु में छूट चाहते हैं तो भी डाल दीजिए। घोषणा पत्र करके स्थान दिनांक दें, आवेदक का हस्ताक्षर, और ये बाकी को छोड़ दीजिए। कार्यालय उपयोग होते वो लोग जो है रैली का नाम, पंजीयन संख्या, वो सब चीज़ आवंटित करेंगे। तो आई होप जो देखिए पेपर इस तरह आते रहता है इसमें, तो मैं इसमें ध्यान नहीं दे पाया था। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ये पत्रिका पेपर में छपा था। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसका मैं जितना हो सके क्वेश्चन पेपर को आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। मैं ग्रुप में शेयर कर पाऊंगा क्योंकि यूट्यूब में तो फिर शेयर नहीं होता है। तो बिल्कुल जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। वहाँ पर मैं जितना भी टेस्ट हो रहा है, चाहे SI का हो, किसी का भी PDF मैं शेयर करता हूँ सभी के साथ, ताकि सभी मिलकर तैयारी कर सकें और जल्दी से जल्दी पोस्टिंग ले सकें। ठीक है।